आईपीएल 2025 में उसे सिर्फ 2.5 महीने खेलने के लिए 27 करोड़ रुपए मिले। 27 crore. We have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants. पर अफसोस, रन बनाने की औसत की बात करें तो 27 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। जाते जाते एक शतक जरूर जड़ दिया, वो भी ऐसा बेवक्त कि आंकड़े थोड़े सवर गए, लेकिन बाकी पूरे सीजन में बल्ला खामोशी रहा। लोगों ने उसे दबाकर खूब कोसा। कई तरह की प्रेडिक्शंस भी हुई कि ये खिलाड़ी अब आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटा, आते ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट की 2 पारियों में 2 धमाकेदार शतक ठोक दिए। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसी की टीम का एक गेंदबाज जो आईपीएल में खेला भी था या नहीं किसी को याद भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही उसने इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट झटक लिए। आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। अब क्रिकेट को यूं ही तो अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते, यहाँ ना तो फॉर्म अस्थायी है और ना ही बयान। लोग कहते हैं कि आईपीएल में तो कभी भी परफॉर्मेंस निकल जाती है, लेकिन असली प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है, और ये बात जब एक्सपर्ट्स कहते हैं तो कौन नहीं मानेगा। लेकिन आईपीएल 2025 में ये थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो गई। कुछ खिलाड़ी ऐसे फ्लॉप हुए कि फैंस को गुस्सा, दुख, चिंता सब होने लगी, पर जैसे ही वो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे, तबाही मचा दी। आज हम उन्हीं आईपीएल के फ्लॉप स्टार्स की बात करेंगे जो अपने देश के लिए सुपरस्टार बन गए और हमारे दिलों में ये सवाल छोड़ गए, ये आखिर क्या कमी रह गई थी आईपीएल में, जहां इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से कई गुना ज्यादा पैसा मिला, वहां पर परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकली, लेकिन जैसे ही देश के लिए खेले, गंगाधर से शक्तिमान बन गए। दोस्तों, जब आईपीएल 2025 शुरू होने वाला था तो केकेआर का नाम चारों ओर गूंज रहा था। वजह भी साफ थी, वो टीम जो पिछले 12-13 साल से सुनील नारायण और आंद्रे रसल जैसे कैरिबियन धुरंधरों के दम पर खेल का रुख पलट देती थी। वो टीम जो पिछले सीजन यानी 2024 में चैंपियन बनी थी। सोचिए, जब ऐसी टीम में इनफॉर्म रोमन पॉवेल जैसे वेस्ट इंडियन पावर हिटर की एंट्री हो जाए तो बाकी टीमों की हालत क्या होती। पहले ही 2 को संभालना मुश्किल था, तीसरे के आते ही बाकी टीमों को बुरे बुरे सपने आने लगे थे। ऊपर से पॉवेल सिर्फ 1.5 करोड़ में मिल गए केकेआर को, डील भी सुपर हिट, और जो जानते थे वो जानते थे कि रोमन पॉवेल किस बला का नाम है। ये तो गेंद को मैदान के बाहर नहीं, सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा देते हैं। फैंस को भी बेसब्री से इंतजार था कि अब दिखेगा असली तूफान, लेकिन क्या हुआ, शुरुआत में उन्हें मौके कम मिले, और जब मिले तभी पॉवेल ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कुल 2 मैच खेले, सिर्फ एक बार बैटिंग का मौका मिला और रन बने, रन बॉल सिर्फ 5, न छक्का न चौका न धमाका। इसके बाद तो भाई को दोबारा प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं मिली। एकदम से भुला देने वाला आईपीएल, ना तो खुद पॉवेल को मजा आया होगा और ना ही फैंस को। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आईपीएल खत्म होते ही पॉवेल सीधे इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने गए और वहां उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तबाही। दूसरे मैच में सिर्फ 15 गेंदों पर तेज तर्रार 34 रन। दूसरे मैच में जब वेस्टइंडीज की टीम बिखर गई, पॉवेल अकेले दीवार बनकर के खड़े रहे। 45 गेंदों पर नाबाद 79। इंग्लैंड भले ही मैच जीत गए, अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीत गए। ब्रेंडन कार्स जैसे गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी और साबित कर दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो किसी के भी छक्के छोड़ा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर आईपीएल टीमें भारतीय खिलाड़ियों को ही कप्तान बनाना पसंद करती हैं। इतिहास गवाह है, जब भी आईपीएल में कप्तानी की बात आती है, भरोसा अपने खिलाड़ियों पर जताया जाता है। लेकिन एक टीम अलग निकली, सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अपना कप्तान बनाया एक ऑस्ट्रेलियाई स्टार, और वो भी कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि पैट कमिंस। वही पैट कमिंस जिसने 2023 में ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल जिताया, वही जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में अहमदाबाद के हजारों की क्राउड को साइलेंट कर दिया, और वही जो आईपीएल 2024 में SRH को फाइनल तक ले गए। इसी भरोसे पर इन्हें 18 करोड़ में रिटेन भी किया गया। उम्मीदें थी कि इस बार कप्तानी में कमाल दिखाएंगे और SRH ट्रॉफी जीत जाएगी, लेकिन क्या हुआ, ट्रॉफी उठाना तो दूर, SRH खुद पॉइंट टेबल में भी नहीं उठ पाई। 14 मैच खेले, सिर्फ 6 जीत पाए, बाकी सिर्फ निराशा। हाँ, पहला मैच छोड़ दें जहां SRH ने करीब 290 रन ठोक दिए थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उसके बाद टीम जैसे पूरी तरह से फीकी पड़ गई। कमिंस भी कप्तानी में अपने प्लान ठीक से लागू नहीं कर पाए और बतौर खिलाड़ी भी वैसा इम्पैक्ट नहीं बना सके जिसकी सभी को उम्मीद थी। 14 मैच में सिर्फ 16 विकेट, वो भी 9 के ऊपर की इकॉनमी के साथ। बल्ले से भी सिर्फ 97 रन। कुल मिलाकर कुछ कमाल नहीं कर पाए। फैंस को लगा पैट कमिंस अपने रंग में नहीं है, लेकिन कहानी आईपीएल तक सीमित थोड़ी है। आईपीएल जैसे ही खत्म हुआ, अगला मोर्चा WTC फाइनल का था और पहले इंटरनेशनल पारी में पैट कमिंस ने दिखा दिया कि असली खेल क्या होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में सिर्फ 212 रन के जवाब में अफ्रीकन टीम को महज 138 पर समेट दिया, खुद अकेले ही 6 विकेट लेकर। पूरे मैच में सबसे ज्यादा ओवर भी डाले और 7 विकेट चटकाए। भले मैच नहीं जीत सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गजब की फाइट थी। फिर जैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ अगली सीरीज आई, इन्होंने एक बार फिर से कहर बरपाया। बल्ले से भी रन बनाए, गेंद से भी विकेट निकाले और ऑस्ट्रेलिया ने
2-0 से सीरीज जीत ली। सच कहें तो ऑस्ट्रेलियंस की आदत है प्रैंक करने की। कभी वर्ल्ड कप में प्रैंक कर देते हैं, कभी बायलैटरल में चौका देते हैं और कभी आईपीएल में फीके रहकर इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाका कर देते हैं। ऐसे और कौन कौन से ऑस्ट्रेलियन हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टेस्ट का प्रेशर तो याद ही होगा ना। भारत सीरीज में 1-0 से पीछे थी। बॉलिंग पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही थी। बुमराह बाहर बैठे थे और प्रसिद्ध कृष्णा भी लय में नहीं दिख रहे थे। ऊपर से पिच एकदम फ्लैट। सच कहें तो हालात ऐसे थे कि जीत के बारे में सोचना भी गुनाह लग रहा था। लेकिन तब मैदान में उतरे आकाशदीप, जिन्हें टीम ने मजबूरी में मौका दिया था और इन्होंने आते ही इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की हवा टाइट कर दी। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर पूरे मैच में 10 विकेट अपने नाम कर लिए। सिर्फ 8वें टेस्ट में ही 10 विकेट, सोचने वाली बात है। और सबसे कमाल की बात, पहला विकेट भी आकाशदीप ने लिया और आखिरी विकेट भी इन्होंने ही लिया। 6 महीने बाद रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए ऐसी परफॉर्मेंस देना, वो भी उस टेस्ट में जहां पिच भी मदद नहीं कर रही थी, इनके लिए सच में एक यादगार स्पेल बन गया। सिराज के साथ मिलकर इन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गेम बजा दी। लेकिन आईपीएल में क्या हुआ शायद कई लोगों को याद भी ना हो, पर आकाशदीप आईपीएल 2025 में खेल रहे थे एलएसजी के लिए। 6 मैच खेले और सिर्फ 3 विकेट मिले। इकॉनमी 12 से भी ऊपर, औसत 76.33। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिजास्टर सीजन। आईपीएल में आकाशदीप जैसे गुम से हो गए थे। न फैंस को मजा आया और न टीम को फायदा हुआ। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे, वही खिलाड़ी स्टार बनकर के चमक उठे। सोचिए, आईपीएल में प्रेशर इतना हावी रहा कि परफॉर्म ही नहीं कर पाए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वही आकाशदीप बड़े खिलाड़ियों को धूल चटा देते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, WTC फाइनल, सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम और आप वो खिलाड़ी हो जो इसी साल SA-20 लीग के दौरान रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हो। यही कहानी थी कागिसो रबाडा की। आईपीएल 2025 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने इन्हें 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा। उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन किस्मत का ऐसा मोड़ आया कि रबाडा सस्पेंड हो गए। आईपीएल शुरू होते ही रबाडा ने शुरुआती 2 मैच खेले, फिर साउथ अफ्रीका वापस लौटना पड़ा। उस सस्पेंशन के कारण पूरा 1 महीना गायब, और जब लौटकर दोबारा मैदान में उतरे, वो रबाडा कहीं खो चुके थे, जिन्हें दुनिया सबसे खतरनाक पेसर मानती है। 4 मैच सिर्फ 2 विकेट, वो भी 11.5 से ज्यादा की इकॉनमी के साथ। जीटी के लिए रबाडा जैसे गुमनाम से हो गए। आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गए। इतना बड़ा नाम आखिर क्यों बेअसर रहा? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया। आईपीएल खत्म होते ही रबाडा उतरे WTC फाइनल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां पर उन्होंने ऐसा कहर बरपाया कि लोग देख करके दंग रह गए। पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में 4 विकेट। पूरे मैच में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा ओवर भी डाले। फिटनेस भी कमाल की, स्पीड भी कमाल की, और सबसे मजेदार, दोनों पारियों में एक ही ओवर में ख्वाजा और कैमरन ग्रीन जैसे सेट बल्लेबाजों को चलता किया। रबाडा के स्पेल ने वो परफेक्ट पेस, बाउंस और क्लास, जिसकी वजह से वो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर माने जाते थे। इस मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक को लीड किया और ऐतिहासिक जीत के नायक बन गए। लेकिन वही रबाडा आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खलनायक ही साबित हुए। जैसे फैंस को उम्मीद थी टीम को अर्श पर ले जाने की, वही टीम को फर्श पर ले आए। और इस वीडियो में अगर ऋषभ पंत की बात ना हो तो लिस्ट अधूरी सी लगती है, और लगे भी क्यों ना, पंत इस वीडियो की सबसे बड़ी मिसाल है, तभी तो नंबर 1 पर है। सबसे पहले पंत ने इतिहास रचा। आईपीएल ऑक्शन के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर के संजू गोयनका के लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें 27 करोड़ में खरीदा। फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर। सबको लगा कि पंत इस बार कुछ ऐसा धमाका करेंगे जो पहले किसी ने नहीं किया हो, पर क्या हुआ? पहले ही मैच में 0 रन, वो भी डक पर। ऊपर से खराब कीपिंग, कैच भी छूटे, बॉलिंग यूनिट को भी सपोर्ट नहीं कर पाए। पूरे सीजन पंत की बॉडी लैंग्वेज डाउन, बल्ला भी खामोश। 14 मैचों में सिर्फ 269 रन, बस 1 अर्धशतक, और वो भी आखिरी मैच से ठीक पहले तक। उस आखिरी मैच में 118 रन जरूर ठोका, पर तब तक एलएसजी का सीजन भी लगभग खत्म हो चुका था। फैंस भी बोलने लगे 27 करोड़ में नहीं, लगता है इनको 27,000 में खरीदा है। और बैटिंग देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दी गई हो। आईपीएल 2025 में पंत का सीजन डिसअपॉइंटमेंट से भरा रहा हर किसी के लिए। लेकिन असली ट्विस्ट आया इंटरनेशनल क्रिकेट में। आईपीएल खत्म होते ही पंत भारत लौटे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में धमाल मचा दिया। पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक, सिर्फ एक मैच में 252 रन। अगले मैच में भी शानदार बैटिंग। ऐसा लगा जैसे आईपीएल में जो खेला वो पंत नहीं थे, कोई नकली पंत थे। असली पंत तो इंटरनेशनल टेस्ट में दिखा। आईपीएल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क देख करके दिमाग भी शॉक हो जाए। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल 2025 के फ्लॉप खिलाड़ी जो आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए और सबके निशाने पर आए। लेकिन जैसे ही बात इंटरनेशनल क्रिकेट की आई तो जान की बाजी लगा के, और क्या खूब खेले, देख करके मजा आ गया। आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? और हाँ, कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्होंने आईपीएल 2025 में तो खूब परफॉर्म किया लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप रहे। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो उन पर भी हो जाएगी, तो आपको कमेंट में बताना है। इस वीडियो पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार और रिस्पॉन्स देना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।